हाँ जी बेटा, एम्फीबियंस के कैरेक्टर समझ में आ गए। तो मैं कहने वाली थी कि क्यों हम फ्रॉग और जो टोड होता है उसको अलग अलग। देखो, जो फ्रॉग होता है वो वाटर में रहता है ना। खाने पीने के लिए कहाँ पर आता है? जमीन पे। दिन में भी घूमता है, रात को भी घूमता है, और मास की फॉर्म में। मास की फॉर्म का मतलब है इकट्ठे ग्रुप में अपने एग को क्या करता है? ले। ट्रायंगुलर उसका हेड होता है। लेकिन जो टोड होता है उसके साथ उल्टा है, लैंड पे रहता है और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए वो कहाँ पर आता है? पानी में। एग को लाइन में ले करता है, ठीक है। और जो हेड होता है वो होता है इसका सेमी सर्कुलर। नेक्स्ट बात आती है किसकी? क्लास रेप्टाइल। रेप्टाइल यानी कि जो रेंग के चलते हैं, क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। स्किन इनकी ड्राई होती है, रफ है, कोई भी ग्लैंड्स वगैरह होती नहीं है, ठीक है। इनके पास गिल्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, रिब्स, पसलियां होती हैं जो कि इनकी बॉडी को क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर हम हार्ट की बात करें तो इनका जो हार्ट रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। लेकिन क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल ये ऐसे एनिमल हैं, ऐसे रेप्टाइल है जिनका हार्ट होता है 4 चैम्बर। दैट मीन्स 4 चैम्बर का मतलब है जहां पर 2 ओरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल। क्रेनियल नर्व्स हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व्स रहती हैं 12 पेयर। बेटा बहुत कॉमन कैरेक्टर है एम्फीबियंस के कैरेक्टर, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, है ना। ऐसा कुछ खास नहीं है। टोर्टोइज वगैरह है जो कि वेजिटेशन वगैरह के ऊपर क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। जब क्लासिफिकेशन की बात आई, जो कि अभी नहीं है बट हम करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आज के टाइम पे रेप्टाइल्स जिंदा हैं उनको कई सारी सब क्लास में तोड़ा गया। एनाप्सिडा, स्ट्रॉन्ग बोनी जो रूफ रहती है इस टाइप की जिनके पास प्रेजेंट थी। टर्टल, टोर्टोइज वगैरह आती है ना, काफी हार्ड रहती है उनके आउटर मोशन। डायप्सिडा, 2 टेम्पोरल लोब्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। राइनोप्सिला जिसकी एक लिविंग फॉसिल्स वगैरह आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी रेप्टाइल है जो कि आज के टाइम पे खत्म हो चुके हैं। कोटिलोसोरिया सबसे पुराना माना गया है, कोटिलोसोरिया जो कि खत्म हो चुका है सिमोरिया में। एर्केसोना, साइनेप्टोसोरिया, मतलब कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स है जो आए और आज के टाइम पे क्या हो चुके हैं? खत्म। डायनासोर, डायनासोर वर ऑल्सो द रेप्टाइल्स। बेटा बहुत बड़ी, डायना का मतलब होता है टेरिबल, सोरस का मतलब होता है लिजार्ड, जो एक्सेसिव लार्ज शेप की थी। और ये आज के टाइम पे क्या हो गए? खत्म हो गए, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की, उनमें से जो टर्टल और टोर्टोइज है ना, ये जो आपको पहला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है? टोर्टोइज का है। और जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है टर्टल का। बेटा कम से कम जो हमारे कॉमन है उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। तो बताओ टोर्टोइज और टर्टल एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है? जब हम बात करेंगे टोर्टोइज की, सेमी टेरेस्ट्रियल है ना, जमीन और वहां दोनों जगह रहता है। लेकिन ये कहाँ पर रहता है? पानी के अंदर, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर कोई भी क्या रहता है बेटा? पैडल्स मॉडिफाई नहीं होते। लेकिन ये देखो 4 फीट या जो हाइंड फीट है वो पैडल्स की फॉर्म में क्या हो रखे है? मॉडिफाई हो रखे। ये प्योरली वेजिटेरियन है, वेजिटेशन वगैरह के ऊपर फीड करते हैं। लेकिन जो टर्टल रहता है वो फ्लश वगैरह को भी खाता है बेटा। एंड बोथ ऑफ दीज टोर्टोइज एंड चेलॉन, दैट मीन्स टर्टल्स, आर नोन एज द लिविंग रेप्टाइल्स। आउटर मोस्ट जो इनकी बॉडी कवरिंग रहती है, दिस वन इज नोन एज कैरापेस। और लगभग जो बड़े साइज का टोर्टोइज है वो 600 किलो तक मिलता है। और इनकी जो लॉन्गेस्ट एज मानी गई है वो मानी गई है मोर देन 180 ईयर्स। क्लियर? इसके अलावा सेफनोडॉन्स, लिजार्ड्स वगैरह भी बहुत सी ऐसी स्पीसीज है लिजार्ड्स की जो कि रेप्टाइल्स में आती है ना। जानते हो ना लिजार्ड्स के बारे में? जो ये आपको सबसे पहली छिपकली आप जिसको बोलते हैं बच्चे, हेलोडर्मा,
आज के टाइम पे सिर्फ ये 2 ही ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड में जिंदा है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, हेलोडर्मा के नाम से जानते हैं। एक तो गीला करके है और एक ये बीडिड लिजार्ड है, और ये दोनों की दोनों यूएसए और मैक्सिका में, यानी कि इसकी जो 2 स्पीसीज है बेटा वो यूएसए और मैक्सिका में है। इनके पास होती है विनोम ग्लैंड, यानी कि पॉइजन ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं इनके नीचे वाले दांत के पास। ठीक है, इसके अलावा ये दिखाई दे रही है, दिस वन इज नोन एज द ड्रैको और द फ्लाइंग लिजार्ड। इसके पास मेम्ब्रेन के बने हुए पैराशूट के जैसे कुछ फोल्ड्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इसकी स्विमिंग यानी कि हवा में उड़ने में, ग्लाइडिंग में, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इजीली ग्लाइड करती हुई चलती है। ड्रैको हमारे इंडिया में स्पेशली यहाँ पर असम में, केरला वगैरह में, और इसके अलावा ये म्यांमार और मलेशिया वगैरह में देखने को मिलती है। ठीक है, समझे? यानी कि बहुत सी ऐसी हैं बेटा जो कि काफ़ी फेमस होती है। इसके अलावा ये वॉल लिजार्ड है ना, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जीको, GECKO, जीको और द हेमीडक्टाइलस। क्यों? कभी इसकी आवाज़ सुनना, छिपकली की आवाज़ सुनी है? पॉइजनस नहीं होती है ये, नॉक्टर्नल, रात को निकलती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इंसेक्ट वगैरह इन सब के ऊपर फीड करती है बेटा। एक और जानते हो, गिरगिट जानते हो, कैलोटस, जिसको कि हम गार्डन लिजार्ड के नाम से जानते हैं। स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड होती है ये, यूरोमेस्टिक्स सैंडा के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका जो तेल रहता है बेटा वो मोस्टली मसल्स का जो पेन वगैरह रहता है ना, उसको रिमूव करने में यूज किया जाता है। यानी कि देखो कितनी सारी कैटेगरीज है जो कि रेप्टाइल्स के अंदर आती है। उसके बाद जो रेप्टाइल्स रहते हैं उसमें आ जाते हैं स्नेक। अब कहोगे मैम स्नेक भी बड़े रहते हैं, लेकिन उनके बारे में एटलीस्ट हमें कुछ जो खास इंफॉर्मेशन है वो तो पता होनी चाहिए ना बेटा, कि जो स्नेक्स वगैरह रहते हैं लिम्स नहीं होते, यानी कि उनके पास कोई हाथ पैर वगैरह नहीं होते, आईलिड्स वगैरह जो रहती है वो नहीं होती, इमूवेबल है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स वगैरह इन लोगों के पास नहीं है, कोई यूरिनरी ब्लैडर इनके पास नहीं होता, बॉडी मसल्स की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अपर और लोअर जा, ऊपर और जो नीचे का दोनों जो जबड़े रहते हैं वहाँ पर आपको टीथ देखने को मिलेंगे। और जो पॉइजन स्नेक होता है, ठीक है, उसके ऊपर का याद रखना, जो पॉइजन स्नेक होता है उसके ऊपर वाले दांतों में एक पेयर ऐसा रहता है जो कि मॉडिफाई हो जाता है। 1 पेयर ऑफ टीथ ऑन द अपर जा बिकम लार्ज एंड स्पेशलाइज्ड फॉर द बाइटिंग, जिनको कि हम बोलते हैं फैंग्स। क्या नाम देते हैं, फैंग्स, जहाँ पर मेरी उंगली है। एंड दीज फैंग्स आर द मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। फैंग्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ होते हैं, जिनके पास प्रेजेंट होती है पॉइजन ग्लैंड। आपके पास कंपटीशन में आने वाली 2 क्वेश्चंस, फैंग्स और पॉइजन ग्लैंड किसकी मॉडिफिकेशन है, तो इसके जो फैंग्स है वो मॉडिफिकेशन होते हैं मैक्सिलरी टीथ के, और जो पॉइजन ग्लैंड्स रहती है वो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है बेटा, तो जो ये स्नेक रहते हैं ना, हम इसको मोस्टली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं या जो पॉइजनस स्नेक होते हैं। बहुत से कॉमन होते हैं, जो आपको ये सबसे पहला दिखाई दे रहा है नागराज, है ना, इंडियन कोबरा, जिसका नाम है नाजा। नाजा NAJA संस्कृत वर्ड से लिया गया है नाग। चूहे के बिल वगैरह में, घास वगैरह में ये देखने को मिलता है। और किंग कोबरा इज द ओनली स्नेक इन वर्ल्ड दैट बिल्ड ए नेस्ट। किंग कोबरा एक अकेला ऐसा सांप है दुनिया का जो कि अपना नेस्ट बनाता है, अपने अंडों की देखभाल करता है, और कई बार जब भूख लगती है तो अपने ही लोगों को खा भी जाता है। इसके पास एक हुड, ये जो हुड होता है ना, फन हम जिसको बोलते हैं, हुड प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। और ये
कोबरा की काफ़ी सारी स्वेलिंग वगैरह भी की जाती है, क्योंकि इसका जो पॉइजन होता है, इसका जो जहर होता है, उससे कैंसर जैसी बीमारी को सही किया जाता है, उसकी मेडिसिन्स बनाई जाती है। ठीक है, एक जो ये सांप आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज नोन एज बैंगरस और द क्रेट। मैं इसके नाम किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे कॉमन है, जिसको कि सैंडी सोइल, टर्माइट वगैरह, छोटे छोटे जो भी जानवर वगैरह रहते हैं, उनकी बनाई हुई मिट्टी के अंदर रहता है। और जो इसका सर रहता है बेटा, ये इसकी गर्दन या बाकी बॉडी के कंपेयर में थोड़ा सा वाइड होता है। ठीक है, क्रेट नॉक्टर्नल है, लगभग रात को ये घूमते हैं। कैनिबल्स अपनों की देखभाल करते हैं, और इसका जो जहर है वो काफ़ी टॉक्सिक, क्रेट पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा। एक ये वाइपर स्नेक है ना, वाइपर को वाइपर किस लिए बोला, क्योंकि ये विविपैरस है, एक अकेला ऐसा सांप जो कि बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोफिस, विच इज नोन एज द सी स्नेक, समुद्र सांप, पानी में रहने वाला, ये भी पॉइजनस होता है। पाइथन, अजगर के बारे में हम सब जानते हैं, बट अजगर एक नॉन पॉइजनस स्नेक है, 10 मीटर या इससे भी लंबा देखा गया है। अपने जो प्रे होता है उसको चारों तरफ से रोल करके मार देता है, एंड देन उसको क्या करता है, एनगल्फ कर सकता है। फ्रेश वाटर, बाइटस, तो माइंड में यही चीज़ आती है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, पॉइजनस और जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जब अपनी बुक निकालोगे ना, यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि क्लियरली दिखा रखी है, लेकिन श्योर नहीं है कि जो ये है उसी के बेस पे हम किसी को पॉइजन या नॉन पॉइजन बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो पॉइजनस दिखे पर ना भी होए। तो एक बार ये टेबल देखना, और इसके अलावा कुछ एक नाम है पॉइजनस स्नेक के, कौन कौन, कोबरा है, किंग कोबरा जो हमारा कॉमन क्रेट वगैरह की जो स्पीसीज जिसके पास आ जाती है, कोरल स्नेक वगैरह आ जाते हैं, सी स्नेक वगैरह, ये सारे होते हैं पॉइजनस। न्यूरोटॉक्सिक, जो सीधा दिमाग को, ठीक है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करे जो जहर, वो है कोबरा का, क्रेट का, सी का और कोरल स्नेक का। हीमोलिटिक, हमारी आरबीसी को जो ख़त्म करता है वो है वाइपर स्नेक का जहर। नॉन पॉइजनस में कौन कौन है, पाइथन है, रेड स्नेक जो आता है, बोआ, दुमई आप जिसको बोलते हो, ट्री स्नेक वगैरह जो रह गई, वाइप स्नेक वगैरह, वाइन स्नेक। इसके अलावा ये 3 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं घड़ियाल, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में। एज ए मेडिकल स्टूडेंट अगर आपको कोई ये कहे ना कि ये लगभग 2 होते, नहीं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल तीनों अलग अलग है। देखो, क्रोकोडाइल को जब ऊपर से देखेंगे तो हमें पता है काफ़ी एग्रेसिव है, खतरनाक होता है ना बेटा। और जो इसका आगे का मुंह है वो कैसा है, काफ़ी लंबा है और पॉइंटेड है। ठीक है, लेकिन जब दूसरे डायग्राम एलिगेटर की जब हम बात करेंगे, एलिगेटर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, और जो इसका मुंह होता है, जो स्नाउट होता है, उस क्रोकोडाइल के कंपेयर में थोड़ा छोटा है और ब्रॉड होता है। लेकिन ये घड़ियाल तो हम सब जानते हैं ना, ये फिश वगैरह को ही खाता है, और इसका जो ये आगे का स्नाउट जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो इन चीज़ों के अंदर अपने डिफरेंस याद रखना। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे बर्ड्स के बारे में।